बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट देगी पालक गोश्त। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है, बनाना इसको बेहद आसान है। वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 700 ग्राम मैंने पालक ले ली थी जो कि आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है। पालक की मैंने कटिंग कर ली थी बारीक बारीक और इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से 7 से 8 दफ़ा धो लिया है। पालक में काफ़ी मिट्टी होती है, काफ़ी गंदगी होती है, तो इसीलिए इसको अच्छी तरह से धोना है, कम से कम 7 से 8 दफ़ा साफ़ पानी से, ताकि जितनी भी मिट्टी है पालक में से वो निकल जाए। तो पालक को मैंने अच्छी तरह से धोकर साफ़ कर लिया है। अब इसको बॉईल करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें कटी हुई पालक डालेंगे और फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। अब जैसे ही पालक पकने लगेगी तो इसका पानी निकलेगा और पालक अपने ही पानी में सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें नहीं करेंगे। एक तो उससे टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा और पालक के जो न्यूट्रिशंस है वो भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इसीलिए पालक में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जैसे ही पालक पकने लगेगी इसका पानी रिलीज़ होगा, अपने ही पानी में ये 5 मिनट तक पकेगी और सॉफ्ट हो जाएगी। तो पालक को पकते हुए 5 मिनट हो गए थे, बॉयल इसमें आ गया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद दोबारा से इसको पकने देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि पालक जो है वो अपने ही पानी में पके और थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा पालक को नहीं पकाना क्योंकि इसका टेस्ट और फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा और इसका कलर भी ख़राब हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको पकाएंगे ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। अब इसको पकने देंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। तो पालक को मैंने 5 मिनट तक अच्छी तरह से पका लिया है और इसमें मैंने एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। पालक अपने ही पानी में पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं फ्लेम को ऑफ करूंगी और पालक को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है एक बॉल में और अच्छी तरह से रूम टेम्परेचर पर इसको ठंडा कर लेंगे। और जैसे ही पालक ठंडी हो जाएगी तो इसको ब्लेंड कर लेंगे। ज़्यादा बारीक इसको नहीं पीसना वरना इसका पेस्ट बन जाएगा। बस कुछ ही सेकंड के लिए मैंने ब्लेंडर को चलाया है और इस तरह से मैंने मोटा-मोटा इसको पीस लिया है। अब इसको साइड पे रखेंगे। तो यहाँ मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 100 ml ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे कुछ साबुत गरम मसाले, 1 टीस्पून भर के मैंने ज़ीरा लिया है, 4 से 5 लौंग, 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बादियान का फूल, 10 से 12 साबुत काली मिर्च, 4 से 5 हरी इलायची, 2 से 3 टुकड़े मैंने जावित्री के और 1 छोटा टुकड़ा मैंने लिया है जायफल का। और अब इसको अच्छी तरह से क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि गरम मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगे। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इनको फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। और अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने थोड़े बड़े साइज़ की प्याज ली थी, बारीक मैंने प्याज को चॉप कर लिया था। और बारीक प्याज को चॉप करेंगे तो मसाले में बहुत जल्दी ये घुल जाएगी। अब प्याज को फ्राई करेंगे इतना कि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। तो प्याज को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसका कलर देखें लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। अब जैसे ही प्याज को फ्राई कर लेंगे तो इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो 2 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको भी फ्राई करेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए। तो लहसुन अदरक को अच्छी तरह से फ्राई करने से एक तो इसकी स्मेल खत्म हो जाती है और इसका टेस्ट और फ्लेवर वो भी बहुत अच्छा आता है। तो कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए इसको ज़रूर फ्राई किया करें। और अब इसमें डालेंगे चिकन। 500 ग्राम मैंने चिकन ली है। अच्छी तरह से मैंने चिकन को धो लिया था और इसको छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि चिकन का पानी जो है वो निकल जाए और चिकन अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और चिकन को मैंने मीडियम पीसेस में काट लिया था। पीसेस ना ज़्यादा बड़े हो और ना ही ज़्यादा छोटे हो। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो पिंक से वाइट हो जाए। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट के लिए। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के दही और साथ ही इसमें कुछ स्पाइसेस भी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 4 से 5 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डालेंगे। और अब अच्छी तरह से चिकन को भूनेंगे मसालों के साथ, ताकि मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए और मसालों का फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से चिकन को मैंने भून लिया है। पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। दही ने जितना भी पानी छोड़ा था वो अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है।
अच्छी तरह से चिकन को मसाले में भून लिया है ताकि इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। तो 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, ब्लेंड करके उनकी प्यूरी बना ली थी। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरह से और अब चिकन को गलने के लिए रखना है, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालूँगी। टमाटर का जो पानी होगा उसी में चिकन अच्छी तरह से पकेगी और सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। अगर आपको लगे कि चिकन फिर भी कच्ची रह जाएगी, तो फिर आप इसमें आधा कप पानी शामिल कर दें। अब मैंने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और इसको कवर कर देंगे और कवर करके 7 से 8 मिनट तक पकने के लिए रखेंगे, ताकि टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह से गल जाए। तो 7 से 8 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए। पानी अभी चिकन में बाकी है और चिकन 70% तक अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। तो एक्स्ट्रा पानी मैंने इसमें बिल्कुल नहीं डाला है। टमाटर जैसे ही पकते हैं उनका पानी निकलता है, तो उसी पानी में चिकन अच्छी तरह से पक चुकी है। अब फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से चिकन में बाकी का पानी खुश्क कर लेंगे। तो अच्छी तरह से मैंने इसको भून लिया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा टमाटर का, तो अब इसकी भुनाई करेंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको भूनेंगे, ताकि मसाले में अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आए। तो जितनी अच्छी तरह से इसको भूनेंगे उतना ही मज़ेदार ये देगी चिकन पालक गोश्त बनकर तैयार होगा। तो अब इसमें डालेंगे जो हमने पालक रेडी की हुई थी और इसको डालकर अच्छी तरह से अब मिक्स करेंगे। अब पालक को पकने के लिए रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 10 मिनट के लिए, ताकि पालक अच्छी तरह से मसाले में पके, इसका फ्लेवर आए और इसका जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। तो अब इसको मैंने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है। अब इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट तक इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि पालक जो है वो अच्छी तरह से पक जाए मसाले में। तो 10 मिनट हो गए थे पालक को पकते हुए। ऑयल इसका बिल्कुल अलग हो गया है। पालक अच्छी तरह से मसाले में पक चुकी है और इसकी आप लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 साबुत गोल लाल मिर्च। इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी डालेंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे और हाफ ही टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और अब इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए दम पर रखेंगे पकने के लिए, ताकि जो इसमें चीज़ें अभी ऐड की हैं उसका जो फ्लेवर है वो मसाले में आ जाए। मिक्स कर लिया है। अब इसको मैं कवर कर दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो बहुत ही मज़ेदार देगी चिकन पालक गोश्त जो है वो रेडी हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और बनाना इसको बेहद आसान है। बस कुछ टिप्स और ट्रिक्स को आपने फॉलो करना है, तो वही टेस्ट और वही फ्लेवर आपको मिलेगा जो अक्सर आप शादियों में खाते हैं। बहुत ही ये मज़े की बनेगी और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप मुझे ढेर सारी दुआएं देंगे। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी टेस्टी ये पालक गोश्त बनकर तैयार हुई है। तो बहुत ही मज़े की बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही जायकेदार। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।